इस वीडियो के एंड तक आप एक ऐसा ही बिल्कुल प्रोफेशनल टेबल बनाना सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है HTML ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 5 में। आज हम सीखने वाले हैं HTML टेबल्स, जिसके बिना कोई भी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती। हम बेसिक टेबल से लेकर हेडिंग्स, बॉर्डर्स, कॉलपान, रोस्पान सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल सेव कर देंगे 5.html एक्सटेंशन के साथ। मैंने आपको बताया वैसा ही HTML टैग लेंगे, उसके बाद हेड, उसके अंदर टाइटल टैग। अगर हमें पेज का टाइटल लिखना है तो ही ये टैग लेंगे, कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर है लेना या ना लेना टाइटल टैग। उसके बाद बॉडी टैग ले लेंगे। ये हम हर एक एचटीएमएल कोड के अंदर ये स्ट्रक्चर लिखना है सबसे पहले। मैंने आपको बताया हुआ है वैसे भी, तो आपको पता ही होगा, तो ये याद रखिएगा। चलो अब सबसे पहले हम यूज करते हैं टेबल टैग, जिससे HTML में टेबल क्रिएट होता है। टेबल टैग ले लिया हमने, और हम यहाँ टेबल के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट रहता है, उसका हम यूज करते हैं। हम इस बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज क्यों करते हैं दोस्तों टेबल के अंदर? क्योंकि ये टेबल के आसपास एक लाइन या बॉर्डर बनाती है, जिससे टेबल अच्छा दिखता है। और उसके हम यहाँ इज इक्वल टू 1 डालेंगे, तो 1 पिक्सल थिकनेस के हिसाब से ये दिखेगा। अगर इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो वो बॉर्डर 2 पिक्सल थिकनेस के हिसाब से दिखेगा। मैं आशा रखता हूँ अब ये बॉर्डर के बारे में समझ गए होंगे। अब हम कैप्शन टैग लेंगे। कैप्शन टैग, कैप्शन टैग HTML के अंदर टेबल का टाइटल के लिए हम उसका यूज करते हैं, जो टेबल के ऊपर शो होता है। जैसे हम यहाँ स्टूडेंट रिपोर्ट नाम का टाइटल दे देते हैं, वो टेबल के ऊपर शो होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैप्शन टैग यूज करते हैं, याद रखना। दो जैसे एक टीआर टैग लेंगे। टीआर टैग यानी कि टेबल रो, उसके अंदर ये हम पहले कॉलम का जो भी हेडिंग रखना है, उसके लिए टैग है TH, यानी कि टेबल हेडिंग। तो हम सिंपल सा नाम ले लेते हैं, एक टेबल हेडिंग का नेम, और दूसरा टेबल हेडिंग का नाम ले लेते हैं डिटेल्स। अब हम यहाँ कॉलस्पान इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, जिससे क्या होगा कि मैंने नेम एंड डिटेल्स ये 2 हेडिंग ले लिए टेबल्स के, यानी कि कॉलम के हेडिंग। अभी ये डिटेल्स के अंदर ये मैंने कॉलस्पान इज इक्वल टू 2 लिया है, तो डिटेल्स के अंदर जो 2 कॉलम आएंगे कौन से? हम सब्जेक्ट और मार्क्स नाम का 2 टेबल्स लेंगे, वो अभी मैं आगे लिख रहा हूँ, आप देखना। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉल्स। अब हम यहाँ फिर से एक टीआर टैग ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक TH क्या रखेंगे? खाली रखेंगे। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। ये नेम कॉलम के अंदर हम कॉलस्पान नहीं लिया है हमें, तो इसकी वजह से हम ये खाली रखेंगे। अभी हमने यहाँ डिटेल्स के अंदर कॉलस्पान इज इक्वल टू 2 लिया है, यानी कि डिटेल्स के अंदर 2 कॉलम आएंगे मर्ज होके, जो हम लेने वाले सब्जेक्ट और मार्क्स नाम के। तो हम ले लेते हैं। अब इस इक्वल टू आप यहाँ 3 लिखेंगे, तो आप 3 कॉलम मर्ज करके ले सकते हैं। तो इस हिसाब से याद रखिएगा, आपको जितने कॉलम की जरूरत है उस हिसाब से आप मर्ज करके ले सकते हैं कॉलस्पान के। तो अब यहाँ हम सब्जेक्ट और मार्क्स नाम का 2 कॉलम ले लेते हैं डिटेल्स के अंदर। मार्क्स, अभी मैं आपको एक सिंपल आउटपुट भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ आए आसानी से। देखिए, ये नेम जो आया वो उसके नीचे खाली है, क्योंकि हमने यहाँ लिया नहीं है, और वो हमें कॉरस्पॉन्ड लिया नहीं है इस वजह से। दूसरा क्या, हमें डिटेल्स के अंदर 2 लेने थे, कॉलम को मर्ज करने थे, यानी सब्जेक्ट और मार्क्स को। तो कॉरस्पॉन्ड इज इक्वल टू 2 लिया है, तो ये सब्जेक्ट और मार्क्स लिखा उसके नीचे, तो मर्ज हो गया है। देखिए डिटेल्स के अंदर ये पूरा ये डिटेल्स के अंदर सब्जेक्ट और मार्क्स आ चुका है। तो अभी चलिए अब हम आगे अब हम क्या करते हैं? सिंपली एक टीआर टैग ले लेते हैं फिर से। उसके अंदर अब हम क्या करेंगे? टीडी टैग लेंगे। टीडी टैग क्या होगा? हमने जो कॉलम ले लिया टेबल हेडिंग का, अभी देखिए सब्जेक्ट और मार्क्स लिया है हमने, टेबल हेडिंग आया था। तो अभी उसके नीचे हम सब्जेक्ट और मार्क्स लिखेंगे, यहाँ फिर ये नेम लिया तो नेम लिखेंगे। तो ये सब उसके लिए रो के अंदर डालने के लिए कौन सा टैग आएगा? टीडी टैग आएगा, ये याद रखिएगा। तो यानी कि उसकी वैल्यूज आएगी तब। तो हम यहाँ नेम सिंपली एक ले लेते हैं, रोहन नाम का ले लेते हैं नेम। फिर एक नाम ले लेते हैं, सॉरी नेम आ चुका है रोहन। उसके बाद डिटेल्स के अंदर हमने 2 चीज़ डाली है, सब्जेक्ट और मार्क्स। तो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं सिंपल सा मैथ्स, और मार्क्स में ले लेते हैं 90। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँ तो रोहन का डेटा जो है वो एक सिंपल रो में है, कोई मर्ज रो में नहीं। अभी मैं आपको एक आउटपुट भी दिखा देता हूँ इसका। देखिए, ये रोहन का आ चुका है नेम, फिर डिटेल्स के अंदर सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स से सब्जेक्ट आ चुका है, मार्क्स के अंदर 90 भी आ चुके हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, मैं आशा रखता हूँ अच्छी तरीके से। हम एक और टीआर टैग ले लेते हैं, और उसके अंदर टीडी यानी कि दूसरी रो की वैल्यू दिखाने के लिए यहाँ हम एक दूसरा नाम ले लेते हैं, दक्ष नाम ले लेते हैं। और यहाँ हम एक रोज पान लेते हैं, रोज पान इज इक्वल टू 2। अभी मैं आपको समझाता हूँ रोज पान का यूज क्यों होता है और हमने क्यों लिया है। और उसके अंदर हम दो सब
सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं TD इंग्लिश इंग्लिश, और उसके मार्क्स लिख देते हैं 88। अभी फिर से हम एक और PR टैग ले लेते हैं, उसके अंदर हम TD और सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं साइंस, और साइंस के मार्क्स हम लिख देते हैं 85। मैं आपको सिखाता हूँ हमने रोस्पान क्यों लिया यहाँ, यानी कि डक्स नेम के अंदर। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, रोस्पान जो हमने इज इक्वल टू यहाँ 2 लिया है, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में मर्ज करने का काम करेगा। दो सब्जेक्ट बना देगा। जैसे हमने यहाँ लिया है एक इंग्लिश और एक साइंस, और उसके हमने मार्क्स भी लिख दिए है यहाँ, एक इंग्लिश के 88 और साइंस के 85। तो हमने ये डिटेल्स के अंदर सब्जेक्ट और मार्क्स बनाया था। तो इस हिसाब से हमने यहाँ रोस्पान इज इक्वल टू 2 लिया है, यानी कि उसके हमने दो सब्जेक्ट ले लिए हैं। तो मैं आपको बेसिकली आप समझ गए होंगे कि दक्ष के दो सब्जेक्ट दिखेंगे, इंग्लिश और साइंस। तो इसलिए हमने रोस्पान इक्वल टू लिया। अगर हम 3 लिखते तो हमें 3 सब्जेक्ट दिखते, यहाँ इज इक्वल टू हम यहाँ 3 लिखते तो हमें 3 सब्जेक्ट दिखते। तो आपको एक और यहाँ ऐसा ही एक TD टैग बनाना पड़ता फिर से एक और सब्जेक्ट का। हाँ, तो देखिए अब मैं आपको एक आउटपुट भी दिखा देता हूँ लाइव, जिससे आपको समझ आ जाए। देखिए दक्ष के अंदर दो सब्जेक्ट आ गए, इंग्लिश और साइंस, वर्टिकल सेक्शन में, और 88 मार्क्स इंग्लिश के और साइंस के 85 मार्क्स। तो दोस्तों आज हमने HTML टेबल्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लिए। रोज, कॉलम्स, हेडिंग्स, बॉर्डर्स, कैप्शंस और रो स्पान और कॉल स्पान के बारे में ये सब कुछ हमने सीख लिया आसानी से। अगले पार्ट में हम HTML फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे, HTML सीरीज के ट्यूटोरियल 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से, जिससे मेरा पूरा HTML सीरीज आसानी से सीख पाए घर बैठे हुए। ये मेरा मेन मोटिव है कि हर एक बच्चा घर बैठे मेरा ये HTML का सीरीज आसानी से सीख पाए। और मैं और भी सीरीज रखने वाला हूँ, C++। आप बने रहिएगा, और मेरी वीडियोस को भी लाइक कर देना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि मैंने कैसा वीडियो बनाया है, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।